आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट समुच्चय, उसकी जो पहली प्रश्नावली है 1.1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखा जाए और लगाया जाए। जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, समुच्चय के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि समुच्चय क्या है। बताया गया कि वस्तुओं, अवयवों आदि के सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित वेल डिफाइंड से कौन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं समुच्चय कहते हैं। उस रूप में दिया हो, वेल डिफाइंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय यानी सेट कहा जाता है। सुपरिभाषित मतलब होता है कि उसका एक ऐसा कलेक्शन हो जिसमें उसी प्रकार के वर्ग आते हों, कोई विशेष वर्ग उसमें दिया हो। इसमें बताना है जो ये 9 प्रश्न है कि समुच्चय है, और अपने औचित्य का भी क्या बताना है, उसमें कारण बताना है कि क्यों। पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो पहले ये देखिए कि जो वर्ष होता है क्या वो समुच्चय है कि नहीं, वेल डिफाइंड है कि नहीं। देखिए, किसी भी कैलेंडर में देखेंगे तो वर्ष में 12 महीने ही होता है। अपने घर के कैलेंडर में चेक कीजिए, क्या आपके में 13 महीने नहीं दिए हैं। हर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, यानी ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है कि कैलेंडर में यानी वर्ष में 12 महीने ही होते हैं, यानी यह एक समुच्चय बन सकता है। उसमें क्या करना है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, यानी वो महीने के नाम जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो आप इसे लिखेंगे यह समुच्चय है, पहले तो समुच्चय है। अब अपने उत्तर का औचित्य भी अगर आप देना चाहते हैं तो पहला आपका समुच्चय है। कैसे है, देखिए, जब आप, जैसे हम y का मतलब होता है ईयर, समुच्चय बनाएंगे। कल बताया पिछले वीडियो में आपको कि समुच्चय 2 प्रकार से निर्मित किया जाता है, रोस्टर विधि द्वारा और उसके बाद समुच्चय निर्माण द्वारा। तो आप देखिए, जे से जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा जे से, और जुलाई हो जाएगा जे से। देखिए 3 जेवा, इसका मतलब होता है आपका जनवरी, ये आपका हो जाएगा जून, और ये आपका हो जाएगा जुलाई। यानी देखिए ये 3 नेम आ गया, इसके अंदर इसको एलिमेंट कहा जाता है। समुच्चय बन रहा है यानी ये समुच्चय है, अगर नहीं बन समुच्चय नहीं होता। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप ये बताइए कि क्या कहीं ऐसा कलेक्शन बनाया गया है जिसमें लिखा हो कि यही 10 जो राइटर लेखक हैं वो क्या है, सबसे प्रतिभाशाली है। कहीं ऐसा नहीं है। लेखकों का एक भरमार है हमारे देश में, इतने महान महान लेखक हैं कि उनका कोई एक क्रम बना नहीं सकता कि यही 10 जो है सबसे प्रतिभाशाली हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, लिखेंगे समुच्चय नहीं। ये अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी जो बैट्समैन्स हैं विश्व में बताना है आपको। ये बताइए विश्व में कितने ही देश हैं और हर देश पे 1-2 प्लेयर एकदम प्रतिभाशाली सर्वश्रेष्ठ हैं सब। तो क्या कहीं ऐसा कोई संग्रह है जिसमें कहा जाए कि यही लोग जो है गिने चुने जो लोग हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसा भी कोई कलेक्शन हम नहीं बना सकते हैं जिसमें केवल हम सर्वश्रेष्ठ को ही रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ बहुत सब, अगर हम किसी लोग को रखेंगे तो जो अगला होगा शायद उसको थोड़ा सा बुरा फील हो जाएगा कि हमको क्यों रखा इस श्रेणी में भाई। तो सभी लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो हम क्या है, विश्व के सबसे 11 का जो है हम एक कलेक्शन नहीं बना सकते हैं, अतः यह समुच्चय नहीं। समुच्चय नहीं। अगला क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप अगर 11 क्लास में पढ़ते हैं तो आप अपने कक्षा में जितने बालक हैं सबकी एक काउंटिंग कर सकते हैं कि इसका नाम ये इसका सबका एक कलेक्शन बना सकते हैं, नेम वाइज या रोल नंबर वाइज या जैसे चाहे वैसे।
50, 60, 55, 20, 45, ये ना बच्चों की संख्या होगी। तो उसमें एक कलेक्शन है कि मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं या मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, उनका आप एक संग्रह बना सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। समुच्चय। अगला क्या है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और गिनते जाइए सब प्राकृतिक संख्या। 100 से कम का मतलब आपका जो है, आपका जो संग्रह नेचुरल जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 डॉट करके 99 तक। 100 से कम कर रहा है तो 99 तक। तो ये आपका एक संग्रह कलेक्शन बन रहा है, अतः ये आपका समुच्चय है। समुच्चय। अगला क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, जो लेखक प्रेमचंद्र जी है, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, निबंध भी लिखा है। तो उसमें केवल कर रहा है कि उपन्यासों का, जो उनका नॉवेल्स है, उनका एक ग्रुप बनाना है, उनका एक संग्रह बनाना है। तो जितने उनके उपन्यास हैं आप उनका एक संग्रह बना देंगे, वो एक समुच्चय बन जाएगा। लेकिन कहता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे सबका बनाइए, तो कहानी का है, निबंध का है, आपका उपन्यास है, लेकिन उसमें केवल आपने क्या किया, उपन्यास, यानी यह आपका समुच्चय है। अगला क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सम का मतलब क्या होता है? वे संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है उसे बोलते हैं सम, यानी इवन। और पूर्णांकों का संग्रह बनाना है आपका। तो देखिए, आप जब भी इंटीजर्स को देखो, z, ये आपका इंटीजर्स होता है। अब इसमें देखिए, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं दिया है, तो आपका जो बनेगा +2 फिर -2, 4 फिर -4, ऐसे ही समान बढ़ता जाएगा। ये आपका एक समुच्चय बन रहा है, तो लिखेंगे कि यह समुच्चय है। दिस इज अ सेट। क्लियर हो? अगला क्या है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए, इस प्रश्नावली में कुल 6 प्रश्न हैं, उनको आप एक संग्रह में लिख सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। अगला क्या है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बताइए कि कोई भी जानवर है वो खतरनाक तो अपने में ही होता ही है। अगर एक कुत्ता ही है, बहुत ही पालतू है, तो उसको एक लात मार के देखिए ना, तुरंत आपके ऊपर आक्रमण करेगा। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि विश्व में कौन से जानवर जो सबसे डेंजरस है, खतरनाक है। सारे जो जानवर होते हैं वो अपने आप में खतरनाक ही होते हैं, तो इसका हम एक कलेक्शन नहीं बना सकते हैं। क्लियर है कि ये आपका समुच्चय नहीं है। देखिए, इस पहले वाले प्रश्न में केवल आपको बताना था कि जो भी आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जो भी कथन लिखा है, क्या वो समुच्चय है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसका हमने सारा आपका डिटेल आपको यहाँ पे दिया, उसका औचित्य भी दिया है कि अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रश्न में आपको कोई बात अगर समझ में न आई हो तो आप उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखा जाए। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5, ये आपका एक सेट दे दिया है, समुच्चय दे दिया है, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई की तरह बना, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है। इसको पढ़ा जाता है कि बिलोंग्स टू या संबंधित है। ये यूनानी भाषा है, इप्सिलन कहा जाता है इसको। उसी का ये जो पहला होता है ई, उससे ये बना है आपका। इसका मतलब बिलोंग टू मतलब संबंधित है, यानी कहने का मतलब है, इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको समझते हैं।
जैसे आपके पास एक समुच्चय दे दिया a बराबर 1 2 3 4 5 6 और ये दिया है कि 5 और इसमें इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये 5 का मतलब ये कह रहा है कि जो 5 है वो इस समुच्चय में है कि नहीं है। अगर समुच्चय में है तो वो संबंधित है और समुच्चय में नहीं तो संबंधित नहीं है। इसका मतलब अगर संबंधित नहीं है तो 5 अगर इस सेट में दिया है तो हम कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए से संबंधित है। 8 इसमें कहीं 8 दिया है, ये 1 से लेके 6 तक का एक समुच्चय है, 8 इसके बाहर का है तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 8 ए से संबंधित नहीं है। ऐसे ही शून्य में जाएंगे तो क्या देखिए समुच्चय में कहीं शून्य दिया है, नहीं दिया है। अगर दिया है तो संबंधित है, नहीं दिया है तो संबंधित नहीं है। तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी शून्य जो है ए से संबंधित नहीं है। 4 इस सेट में है यानी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी इसमें दिया है तो 2 बिलोंग्स ए। 10 इसमें नहीं दिया है 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट समुच्चय में है तो वो बिलोंग्स टू है, यानी उसमें संबंधित है उससे। अगर उसमें नहीं है वो नॉट संबंधित, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। प्रश्नावली का जो अगला प्रश्न है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। आज आपने जो भी प्रश्न पढ़ा इस प्रश्नावली का, अगर उसमें कहीं भी कोई भी डाउट आए तो उसको बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। अपने जितने पेंडिंग है उसको आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली जो हमारी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।